आवाहन करते हैं उस मीठे मीठे भोले भोले प्यारे प्यारे भोलेनाथ का। जिनका एक ही लक्ष्य है, हमें आप समान भोला बना देने का। उनकी उपस्थिति को महसूस करते, उनके द्वारा बनाई हुई हम सब बच्चों की, उनके ऑरा से निर्मित गुफा में हम सभी प्रवेश करते। इस गुफा में हम बाह्य दुनिया से पूर्णतः मुक्त, ये समय उस प्यार को अपने अंदर भरने का समय है, जो पूरे कल्प हमें पालेगा। उस स्नेह को, उस प्रेम को, उस पालना को अपने अंदर समाहित करने का समय है, जो 21 जन्म में 21 कुल और 21 जन्म विश्व का, भारत का उद्धार करने का समय। तो हम जितने सिमटे हुए, हम जितने एकाग्र, एक व्रता, पूर्णतः मुक्त बाह्य दुनिया से, ड्रामा से हम जितना अपने आप को अलग करके सिर्फ और सिर्फ परमात्मा स्पर्श, परमात्मा प्रेम, परमात्मा दृष्टि, परमात्मा भोजन, परमात्मा शीतलता और परमात्मा गोद को अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ ग्रहण करते रहेंगे, उतना ही हमारा और हमसे जुड़ी पूरी कायनात का, कुलों का, आत्माओं का, प्रकृति का, जीव जंतु का, वनस्पति का, ग्रहों का, नक्षत्रों का उद्धार होना है। इसलिए निर्भय होकर, बेफिक्र होकर बाह्य दुनिया से सिमट जाएं। एकाग्र होकर स्नेह के निवाले खाते हैं, प्रेम के निवाले खाते हैं। आज है 20 जुलाई 2023, प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो, घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो, तो सारा दिन याद बनी रहेगी। अब बताएं, सबकी कोठरी तैयार है? बाबा तो पिछले 1 महीने से, 1.5 महीने से कोठरी में बिठा रहे, तो बच्चे ये कर रहे हैं बार बार बाबा की इस गुफा में बैठना। और आज बाबा स्थूल रूप में भी कह रहा कि एक छोटी सी जगह बना दो शिव बाबा की, घड़ी घड़ी वहां जाकर बैठो। तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों से, सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों से सिर्फ बाबा से ही बातें करनी। अब ये बताइए, आप सबने मुरली तो पढ़ी, क्या लगा?
ये जो बाबा विधि बता रहा है, ये जो बाबा आ, हमें युक्ति बता रहा है, इसका क्या फायदा है? भाई, क्यों हम बाबा की एक कोठरी बनाए, उसमें चित्र रखे? हमें भक्त थोड़ी बनना है। ये तो वही बात हो गई, एक मंदिर बनाओ, चित्र रखो, बैठे रहो उसके सामने, तो भक्ति वाला पार्ट है। तो बाबा हमसे ये करने को क्यों कह रहा? क्या लगा इसको पढ़ के? या अभी काफी दिन से हम लोग एक गुफा में तो एंटर करते ही हैं, तो उससे आपको क्या फायदा लगा? है? ओम शांति। ओम मुझे तो शांति। आज बस ऐसा लगा कि जो इतने दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम्म। परम धाम से अपनी गुफा के अंदर ही चक्कर लगाना है, उसी में रूहान करना है बाबा से, तो उसकी फीलिंग इतनी अच्छी हुई। पर जो मुझे स्थूल का कोठरी मुझे अपने अंदर का ही लगा, मुझे स्थूल में कोठरी वाली चीज में लगा कि वो मजा नहीं आता, उसमें देह के संबंध याद आ जाते हैं। जो अपने अंदर खुद बिंदु बन के बिंदु बाप को याद करना, उस गुफा में रहना, मुझे उसकी महसूसता ज्यादा अच्छी लग रही है और मैं उसकी प्रैक्टिस भी कर रही हम्म। यस। हूँ। गुड। अभी तो कल जो बाबा ने योग कराया, उसमें तो बाबा ने देह के अंदर भी जो हमारी छोटी सी कुटिया है, भृकुटी रूपी कुटिया, उसमें प्रवेश करा और उसमें कितना बैठाया, कितना गहरा हम्म। लेके आया। तो वही अपनी कुटिया तो वही हो गई ना, जैसे बिंदु रूप में आत्मा प्राणी स्थिति में रहना, हम्म। यही चीज हो गई ना फिर। हम्म। और आज बाबा ने उसको स्थूल रूप दे दिया ना, स्थूल में भी कुटिया। ओम yes, शांति दीदी। ओम दीदी इस शांति। मॉर्निंग में मुरली तो नहीं सुनी थी, लेकिन इससे ये लग रहा है ना कि जैसे बाबा ने आज शब्द यूज किया गुफा या कोठरी जो, तो हम्म। दीदी इसका ये लग रहा है कि जैसे कोठरी होती तो इधर उधर की व्यर्थ बातें नहीं आएंगी, सिर्फ एक बाबा पे ही दिन भर ध्यान रहेगा। और हम्म। अगर ज्यादा बड़ी जगह होगी तो इधर उधर की बातें, बाहर की हलचल सब हम्म। आती जाती रहेंगी। तो हम्म। इसलिए एक ही बिंदु पे ही बाबा पे ही ध्यान केंद्रित करने के लिए बाबा ने कहा कि उसमें जाके बार बार कर। हम्म। करेक्ट। बातें करो। बातें करने को क्यों कहा पापा ने? बातें ओम करने शांति। को कहा। शांति। हम हाँ, कभी कभी जैसे ये नहीं होता, हम बाहर की मन जो है वो बाहर भटक जाता है, बाहर की बातों में आ जाता है। तो जब हम बार बार उसके पास जाते हैं कि ये गलती हो गई, तो उससे ये बताते हैं ना, तो ये भी मैं ये नहीं हूँ, ये बताने के लिए कि ये भी मैं नहीं हूँ। एकदम वो बाबा के से सब वो लेते रहते हैं, उनकी शक्ति और गुण ये देते जाते हैं, ये भी मैं नहीं हूँ। ये भी बातें ही हो गई ना कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं माँ भी नहीं हूँ, मैं ये कोई भी आइडेंटिटीज जो हैं, ये डिपेंडेंसीज जो हैं, उनको कभी आ भी जाती हैं, तो उनको बताना होता है ना बाबा को, तो वो एक कुछ निकाल के देती है सॉल्यूशन, इसका ऐसे करो। और सबसे अच्छा तो ये लगता है इन सब बातों से एक साइलेंस में आ जाते हैं, जो गुफा बनी हुई है ना, सब बातों से सिमट कर साइलेंस में आ जाते हैं। तो बाबा भी साइलेंस है, हम भी साइलेंट है, दोनों देखते हैं बाबा को। बाबा मुझे फिर टचिंग देता है तब। गुड। थैंक यू बाबा। आज की डेट में बातें ही विश है। हमारे अंदर बहुत बातें हैं, बहुत बातें। अब अगर ये बातें हम दूसरे तीसरे से करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? वो 100 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें अब उसका चिंतन भी ऐड हो जाता है, उसका जो मान्यता है वो भी ऐड हो जाती है, या उसकी जो दृष्टिकोण है वो भी ऐड हो जाता है, और कभी कभी तो उसके कर्म भी ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास बातें बहुत होती हैं। साइलेंस और हमारे हमारे साइलेंस तक पहुंचने के बीच में अगर जो मोटी सी दीवार है, वो बातें ही तो है। और वो हमें करनी ही होती है, क्योंकि वो हम नहीं निकाले तो वो सप्रेस होंगी, तो वो परेशान करेंगे।
तो उसको तो निकालना जरूरी है। तो बाबा कहता एक कोठरी बनाओ, है ना, एक छोटा सा कमरा बनाओ और बैठ जाओ वहां, बाबा को सब जोर जोर से बोल दो, क्योंकि एक सिर्फ बाबा ही है जो इस विश्व को धारण कर सकता है, फैलने नहीं देगा इस विश्व को, दूसरे तीसरे से नहीं बताएगा और अपनी मान्यता भी बीच में नहीं डालेगा, वो सिर्फ बातें सुन लेगा, वो मेरा सारा विष ले लेगा। क्योंकि आज की डेट में ब्राह्मणों के पास अगर कोई विष है तो वो बातें ही हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, पर बातें ही हमें हमारे साइलेंस से दूर कर रही हैं। तो बाबा क्या कह रहा है, तो साइलेंस तक पहुंचना है ना हम लोग को, डीप साइलेंस तक पहुंचना है। तो डीप साइलेंस और मेरे बीच में जो रोड़ा है, जो मोटी सी दीवार है, मोटी सी परत है, वो है बातों की। वो बातें तो मुझे कितना मीठा है, कितना सूक्ष्म पकड़ता है वो, अपनी बातें मुझे दे दो, अपनी सारी कथाएं मुझे दे दो, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है जो सब एब्जॉर्ब कर लेगी, हमें उस विष से मुक्त कर ले। और सारा दिन बातें तैयार होती रहती है, सेकेंड बाय सेकेंड कुछ ना कुछ बातें तैयार हो जाती हैं, कभी कुछ पास्ट का, कभी कुछ फ्यूचर का, कभी जिन आत्माओं के साथ हम रह रहे हैं, कभी शरीर का, कभी कुछ आता ही रहता है, मन विचार चलते रहते हैं, विचार विहीन कभी नहीं होते ना। बाबा कहते ये सारी बातें मुझे दे, सारा दिन देते रहो, क्योंकि अगर उसको हम रखते जाएंगे, माना हमें लगता है हम शाम को जाकर पोता में लिखेंगे, तो मतलब हमने उतनी देर वो विष रख लिया ना, अब वो विष कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा। इसलिए क्या करो, सारा दिन मुझे देते रहो, तो क्या होगा, एक दो फायदे होंगे, एक विष खटाखट साथ साथ साफ होता जाएगा, और दूसरा याद बनी रहेगी। जो हमें आदत पड़ी है ना इधर उधर बात करने की, इससे बात कर ले उससे बात कर ले, वो आदत भी हमारी समाप्त हो जाएगी। बातें बताने के लिए भी हम बहुत लोगों को ढूंढते हैं, फोन भी इसीलिए उठाते हैं, तो सोचिए फोन उठाना ही बंद हो जाएगा, व्यर्थ बंद हो जाएगा, उसका विस्तार बंद हो जाएगा, उसमें दूसरों के ओपिनियन बंद हो जाएंगे, कितने फायदे हैं। ओम शांति। सारा दिन देने से याद बनी रहेगी, और एक क्या? एक तो याद बनी रहेगी, दूसरा वो विश नहीं बढ़ेगा, दूसरे के ओपिनियन उसमें ऐड नहीं होंगे। दोनों हम बातें बाबा ने सिद्ध कर दी ना इस बात से, इस ये पॉइंट से दोनों सिद्ध हो गई कि भक्ति में भी वो कहते हैं ना, अक धतूरा सब चढ़ाते जाओ, तो सावन में आजकल सब लोग रोज चढ़ा रहे हैं ना, तो अपना सब कुछ ये ककपन देते जाओ, और ये भी सिद्ध हो गया, सूक्ष्म भी सिद्ध हो गया, दोनों बातें बाबा ने सिद्ध कर दी। अरे ओम शांति। और कहाँ कुछ होता है बात को किसी को अगर बताएं तो अपने जैसे कभी लगता है दिल हल्का, अभी तो नहीं लगता है, पहले तो बहुत फोन करते थे, तो कुछ बताओ बात का बड़तंगन बन के क्या बन के आता था, जब पता लगता था ये कहा गया है तो इतना दुख होता था, अभी बहुत अच्छा लगता है। जो भी बात को कहनी है बाबा को कह दो, कितना अच्छा लगता है, अब देखिए अपने इतने हल्के हो जाते हैं। ये जब हम बाहर कहेंगे एक तो बाबा की याद बनी रहेगी, क्योंकि हम हर चीज के लिए बाबा को याद करेंगे कि ये बात बाबा को बतानी है, ये बात बाबा को बतानी है, तो हम फोन से कितने मुक्त हो जाएंगे, हम अपने उन व्यक्तियों से कितने मुक्त हो जाएंगे जिनको पकड़ के हम बातें बताते हैं, तो हम कितने व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। पर सोनिया आत्मा फिर भी हम कई बार ऐसे काफी बार कह ही देते हैं ना कोई बात, मैं तो अभी जैसे कई बार जैसे एकदम कह ही देती हूँ क्योंकि कोई जैसे बात। क्योंकि अभी भी मुझे बाबा को बताने की आदत नहीं पड़ी है। नहीं बाबा को बता, मतलब एक बार बोल के फिर अपने मन को समझा लेते, नहीं ठीक है बाबा ही, उसने समझना तो है नहीं, जैसा नेचर है उसका जो भी है, पर अभी भी वो सोचते कि वो चीज नहीं हो, पर आ जाती है अभी भी। तो बस उसी में बाबा ने आज कह दिया कि करेक्शन करो, हाँ, attention दो, फिर चाहे मैं उस बात को क्योंकि हम भूल जैसे जाती हूँ, ही वो बात, मन में नहीं रखती फिर उस बात को, लेकिन पर क्या एक बार होता तो आप नहीं रखते हो,
पर जिसको आपने दिया है ना वो बात, आपने जिसको ये बात दी है, बताई है, तो अब आपने उसको दे दी ना वो टोकरी। वो हटा के बैठा है, या उसमें वो बैठ के अभी भी चिंतन कर रहा है, या वो एक ओपिनियन बना रहा है, वो अपना उसमें पूरा मत्था मार रहा है, आपको क्या पता। और वो बात बढ़ती चली जा रही है, उसकी आपने मैं भी भागीदार हो तो गई, हटा दी। उसकी फिर मैं भी तो भागीदार होती गई ना। यस बिल्कुल, इसीलिए आप उस विस्तार के, उस व्यर्थ के भागीदार होते जाते हो, क्योंकि हमसे निकल गई, पर उससे कई कहाँ बार निकल- सोनिया का कोई कोई आत्मा नहीं समझती, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है। आती है। यही तो बाबा सिखा रहा है कि कुछ भी हो जाए, प्राण जाए वचन ना जाए। वहां सुबह मुरली सुन के बात तो मैं भूल गई थी, आज सुबह मुरली सुन के वही वही चीजें फिर दिमाग में आ गई। ये बात, क्योंकि जैसे मन बातों भारी हो से गया आज ही, मेरा, सुबह से जैसे मन बड़ा भारी हो रहा है। क्योंकि बात देखिए, पकड़ ली ना आपने बात, बातों से ही हम भारी होते हैं। नहीं, भूल अब गई थी, सुबह भूली हुई थी, मुरली पढ़ के याद आ गई। तो पता, इससे क्या पता चला कि वो बात गई नहीं थी, मिटी नहीं थी, सिर्फ हाँ, मिटी दबा गई। दी थी। यही तो बाबा, अब अगर ब्राह्मणों को किसी बात का बहुत ध्यान रखना है, दैट इज सप्रेशन। फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे बाबा हमें संवार रहा है ना, कई बार ये भी चीज आज मन में आ रही थी, बाबा तो संवार ही रहा है ना कि छोड़ो इन चीजों को, तेरे से जितना होता है तू कर ले। दीदी छोड़ना नहीं है, यही मैं एक बार को आप लोग को हाँ, क्लियर कर रही हूँ। अब ब्राह्मणों का जो लास्ट पार्ट है ना, हाँ, अगर हमने छोड़ 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 करा ना, तो ये जैसे आज उभर आया ना, अपने का आज उभर आया, हाँ, याद आ गई होगा, तो हाँ, ये बाबा कहते हैं ना, अंत में वो सारे उखड़ के बाहर आ जाएंगे। ये अब बैठ के, पहले छोड़ा इसलिए क्योंकि पहले हम बहुत भरे हुए थे, तो बाबा ने कहा पहले छोड़ो, चलो साइड करके पहले तुम मेरे बनो। अब जब हम बाबा के पूरे बन चुके हैं ना, अब उन बातों को खोल के रिलीज करना है। कैसे? ज्ञान से। जब तक हम, अब ज्ञान को यूज करने का समय आ गया है, तभी तो बाबा योग पर इतना कंसंट्रेशन करने को बोल रहे हैं। उन बातों को अब बाहर निकालना है और बाबा के साथ बैठ के उसको सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं किया, किनारे छोड़ दिया, उसने एक दिन आकर अटैक करना ही है, फिक्स्ड है। तो अब वो समय है, अपने साथ बैठना है, बातों को खोलना। योग में बैठेंगे बातें खुल जाएंगी। जब आप एक चीज में अंदर गहराई में उतरते जाओगे, बातें उखड़ के आएंगी, उसको बाबा के साथ बैठ के सॉल्व करना है, उसके साथ अब किनारा नहीं करना है। क्योंकि किनारा कर करके हमने एक स्टोर रूम बना दिया है अपने ही अंदर, उसमें डालते चले गए कि अभी चलो हटो, अभी चलो हटो, अभी तो मुझे संवरना, अभी तो मुझे बाबा को लेना। अब बाबा बैठ चुका है अंदर, अब ये नहीं होने वाला है कि बाबा मुझसे मिस हो जाएगा। अब बाबा को ही पकड़ के उस स्टोर रूम को साफ करना है, जी जी, ज्ञान को यूज करना है। थैंक यू बाबा। देखिए दीदी, पॉइंट्स पॉइंट्स में एक और नई बात आज समझ में आई कि हम जिनको सुनाते हैं, भले हम खाली हो गए, अगला विस्तार में जा रहा है, तो उसका असर हमारी भी स्थिति पर पड़ेगा। आज एक नया बिल्कुल पड़ेगा। इसी के लिए तो बाबा कब से कहता, तुम्हारी जो बातें ना मुझसे करो ना, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार करनी है तुम मुझसे करो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, सपोजिंगली है ना, आपको गुस्सा आ रहा है, मेरे से गुस्सा कर लो, एंड आई डू इट। मैं पब्लिकली ये बात बता रही, मैं रूम बंद करती हूँ, बाबा को सामने बिठाती हूँ, एकदम ऐसे जैसे कोई व्यक्ति ही मेरे सामने बैठा है, एंड आई फाइट। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे तुम क्या कर रहे थे, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, बोल डालती हूँ। और उसके बाद फिर जैसे ही वो खाली हुई, फिर तो मुझे लेके सोनिया बैठ आप जोर जोर से बोलते हो? बिल्कुल जोर जोर से, एकदम तो जोर जोर से। आप तो अकेले रहते हो, हमारी तो फैमिली है। बाथरूम है हमारे पास बहुत हम करना चाहे, हमारे पास कम नहीं है। हम लोगों से लड़े, हम उनसे बहस करें, उससे अच्छा बाबा से कर लें, क्योंकि उसका इफेक्ट भी देखा है। इतनी जल्दी हल्की होती हो, इतनी जल्दी वो चीज सॉल्व होती है अंदर में, जो कि शायद अगर उस व्यक्ति से मैं ऐसे लड़ लूं ना, तो कभी सॉल्व भी ना हो, तो बढ़ ही जाएगा। हाँ, वो तो बढ़ ही जाएगा। तो उससे अच्छा है कि बाबा से ही लड़ लो, कि बाबा देखो ऐसा ऐसा हुआ, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझसे सहन भी नहीं हुआ, अपनी भी बात रख दी, बाबा नहीं सहन कर पाए, तुम चाहते हो
मैं सहनशील बनूं, अभी नहीं कर पा रही हूँ, बट ये सच्चाई मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। आई डोंट वांट टू टेल एनीबॉडी कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो वो सारा संबंध, वो एक दोस्त का संबंध, वो एक माँ का संबंध, वो एक बाप का संबंध, वो एक गुरु का संबंध, सब संबंध जीना है। बोल के रख देंगे तो कैसे चलेगा? जीना पड़ेगा। तो दोस्तों से लड़ते नहीं, माँ से लड़ते नहीं, लड़ते, बहन से लड़ते नहीं, लड़ते, पति से लड़ते नहीं, लड़ते, तो हम बाबा से क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर हम कह रहे हैं कि मैंने सर्व संबंध तुमसे किए, तो उसको कोई फॉर्मल रिलेशनशिप थोड़ी रखनी है कि अच्छा मीठा 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 तुम्हारे साथ रखे, कड़वे के लिए तो है लोग मेरे पास, तो कड़वा 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 सारा तुम्हें देंगे, उधर तो मुझे मीठा ही रहना है, क्योंकि वहां मुझे कार्मिक बनाना नहीं है। यहाँ बाबा के साथ करके मेरे कर्म नहीं बनते, वहां करने से मेरे कर्म बन जाते। कर्म बंद। आज से यही प्रैक्टिस करनी है बाबा। ये लड़ो झगड़ो शिकायत करो बातें करो, जो अंदर है बाबा को दो, वो विष है मेरे अंदर का, मुझे बाबा को ही देना है, क्योंकि विष को हैंडल पर कई करने बार का तरस आता है ना कि हाय बाबा तो कितना सुनता है हमारी। कई बार मुझे तो ऐसा भी फील होता है कि हाय बट बाबा तो वही कर सकता है, उसके अलावा कर भी तो नहीं सकता। मुझे हैंडल, मैं तो कई बार ऐसे बाबा को बोलती हूँ कि मुझ जैसे को हैंडल करने की ताकत सिर्फ तुम में है, किसी में नहीं। ना मेरे माँ, ना मेरे बाप, ना मेरे पति, ना मेरे बेटे, ना मेरे दोस्तों, ना ब्राह्मणों, किसी के पास वो शक्ति नहीं है जो मुझे हैंडल कर सके, क्योंकि मैं बहुत डिफिकल्ट हूँ। मुझे खुद पता है मैं बहुत डिफिकल्ट। किसी के पास भी वो शक्ति नहीं है ओम शांति अच्छा आत्मा। सोनिया आत्मा मैं ना परिवर्तन करने की शक्ति भी तो सिर्फ एक बाबा के पास थी। मुझे यस, किसी के पास थी? कोई कर कर देगी पाया ना। इतने सालों में? जो मेरी डिफिकल्ट, मेरी जो डिफिकल्ट, जो मेरे कड़े संस्कार है, या जो मेरा सही बात है। बहुत ही खराब स्वभाव है, संस्कार है, उसको हैंडल करने की शक्ति सिर्फ बाबा के सिर्फ पास। बाबा पे है। वो इतनी मैं इस तरीके की थी और उसको बदलना बाबा ने इतना बदला, Yes. इतना बदला। शुक्राने बाबा के कि वो सिर्फ शक्ति इस शिव इसलिए बाबा के पास थी। कितनी इसलिए जगह गए, कितनी हर जगह बात, भटके, यस, नहीं पर सही बात। इसीलिए हर बात बाबा से करनी है, हर बात। और जिस पल हम देहधारियों को पकड़ते हैं ना, हमें समझ जाना है कि मेरा संस्कार खत्म थोड़ी होगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। चलिए, अगर आपको गॉसिप ही करने का मन कर रहा है, मन ही कर रहा है कि उसकी बात मुझे किसी को तो बतानी है, बड़ी भारी बात है, कभी कभी बहुत भारी बात होती है, खुद ही नहीं हैंडल हो रही होती है, तो लगता है कि बाबा ये बात ना नहीं हजम हो रही है, बतानी है, बाबा को बताओ, लिख लिख के बताओ, क्योंकि वही है जो हैंडल कर पाएगा। दूसरे तो उसको बढ़ा चढ़ा के गॉसिप बना के पूरे शहर में फैला देंगे, उनको तो मसाला मिलता है, और मेरे बाप को वो विष पीना आता है, हटाना आता है। प्रश्न है, नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? विचित्र बात के साथ प्यार करना, ये है नया प्यार। उसका कोई चित्र नहीं, उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, ऐसे विचित्र से प्यार करना, ये नया प्यार है। तुम जानते हो, निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है, हम उनके सामने बैठे, हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। ये है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, अब विदेही बाप से प्यार करना है, ऐसा प्यार संगम पर ही होता है, क्योंकि संगम पर ही विदेही की हम प्रैक्टिस करते, अशरीरी की हम प्रैक्टिस करते, देही अभिमानी की। कितना अच्छा लगता है ये वर्ड। एक होता है अभिमान, और जैसे ही देही अभिमानी बोलते तो ऐसे लगता है जैसे अब अभिमान का भी कितना शुद्ध रूप सामने आ गया। और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे सच में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं आत्मा देख रही, मैं आत्मा सुन रही, मैं आत्मा इस नाक द्वारा श्वास ले रही, मैं आत्मा इस ब्रेन को हेल्प कर रही इस पूरे सिस्टम को चलाने में, मैं आत्मा हूँ, तो ये सारे संबंध हैं। मैं आत्मा सामने वाली की सिर्फ आत्मा को देख रही हूँ। अगर ये बच्चे, जो बच्चे भी इसका अभ्यास दिन भर कर रहे, उनको देही अभिमानी शब्द की मधुरता, उसकी मिठास, अभिमान का शुद्ध रूप समझ में आ रहा होगा। मुझे तो आ रहा है,
वो शुद्धता की अभिमान भी शुद्ध हो सकता है। देही अभिमानी ही अभिमान का शुद्धतम स्वरूप है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ईगो, और जिसमें बहुत नम्रता है। जैसे ईगो वर्ड बोलते तो कांटे 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 दिखते हैं, कैक्टस दिखता है मुझे, ईगो वर्ड से मुझे कैक्टस दिखता था, और मैं बार बाबा निरहंकारी, बाबा निरहंकारी, ये सारे मुझे कांटे हटाने, निरहंकारी निरहंकारी बहुत जपती थी, बहुत दिखता था, क्योंकि ईगो। जब से देही अभिमानी बाबा ने शब्द पे वर्क करना इधर इस वाली भट्टी में सिखाया कि बैठे बैठे बोल अपने अंदर, मैं आत्मा देख रही, मैं आत्मा सुन रही, मैं आत्मा शरीर के हाथों द्वारा ड्राइव कर रही। छोटा छोटा अभ्यास बाबा निरंतर करा रहा है, करो, भूलो नहीं इसको, ये स्मृति में रखो कि मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अभिमानी शब्द में जो वो कांटे कांटे दिखते थे ना, अब उसमें इतनी खुशबू दिखती है। तब समझ में आया कि अभिमान का सबसे शुद्धतम स्वरूप देही अभिमानी। जब स्वयं सामने वाले को भी जब आत्मा देख रहे हो तो उसकी भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा, बाकी उसका सारा रोल धुंधला हो गया। जैसे आप कहीं किसी चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हो तो आगे अगल बगल की चीजें धुंधली हो जाती है ना, अगल बगल की चीज नहीं दिखती। बस अगर आप एक जगह बुद्धि को टिकाइए, एक फूल पर टिकाइए या एक ग्लास पर टिकाइए, करके देखिएगा तो आसपास की चीजें क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती। तो अभी हमारे कानपुर में भी एक सेंटर है भाई का, तो अभी थोड़े दिन पहले वहां जाना हुआ, तो ऐसे ही उनसे बाबा की चिट चैट चल रही थी, तो उन्होंने ये पॉइंट बोला कि सुनिया बहन देखो, यहाँ पे 5 ग्लास रखे हैं और आप ना एक ग्लास पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करो, क्या हो रहा है। तो देखा ऑब्वियसली बाकी सारे थोड़े धुंधले धुंधले, के धुंधला धुंधला हो रहा है। मैं कहा हाँ जी भाई हो रहा है। तो बोले बस यही करना है, आत्मा देखनी है, बाकी सारी चीजें धुंधली हो जाएंगी। इतना टच करा ये पॉइंट, आत्मा देखिए बाकी चीजें धुंधली हो जाएंगी अपने आप। वो कैसा है, उसका रूप कैसा, उसका रंग कैसा, उसका संस्कार कैसा, सब धुंधला हो जाएगा इफ यू स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आत्मा। इतना वो बात अंदर तक गई, जैसे वो वही भोजन लेने उनके पास गई थी। ऐसा दिखा साफ साफ कि बाबा ने वहां बैठ के बस मुझे एक निवाला खिलाया कि अब इस पर वर्क करो। तो जो एक पॉइंट होता है कि सबको आत्मा देखो, सबको आत्मा देखो, उसका एक गहरा राज। और फिर उन्होंने कहा इसमें इतना मजा है ना, इसमें इतना रस है, इसमें इतनी शांति, और कार्मिक भी खत्म हो जाते हैं, विकर्म भी विनाश हो जाते हैं। देखो कितने फायदे सुने वो। कहा हाँ भाई, ये तो आपने 2 मिनट में एहसास ही करा दिया, क्योंकि वहां 5 ग्लास रखे ही हुए थे और नहीं कहा बस एक ग्लास पे कॉन्सेंट्रेट करिए, देखिए क्या हो रहा है। हाउ साइंटिफिक, दिस टोटली साइंटिफिक। तो ये अनोखा है हमारा बाप, अनोखी बात पढ़ाता है, उसका अनोखा प्यार है, वो विचित्र है। विचित्र के 2 मीनिंग होते हैं, एक की कोई चित्र ही नहीं, और दूसरा वेरी सरप्राइजिंग, वेरी डिफरेंट। ये बहुत विचित्र आदमी है, ये बहुत अलग है। तो बाबा की हर बात बहुत अलग है, नॉर्मल नहीं होती बाबा की एक भी बात। हम लोग चाहें, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मुरली लेके बैठती हूँ और ऐसे उसके अंदर की बात बाबा जैसे समझाना शुरू करते हैं, शायद 3-4 घंटे में भी एक मुरली खत्म ना हो, इतना उसके अंदर डेप्थ होती है। उसको एक्सप्लेन करने सोचे तो वो खत्म ही ना हो मुरली, शायद 3-4 घंटे तक ना खत्म। ये इतना विचित्र है हमारा बाप, इतना डिफरेंट है, और इस साकार में आए हम उसके सामने बैठे, हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। ये है नया और अनोखा प्यार, जो कि दिख नहीं रहा बट है। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, अविदेही बाप से प्यार करना, ऐसा प्यार संगम पर ही है। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे, शांति ओम दीदी। शांति, ओम शांति। दीदी जैसे आप समझा रहे हैं ना, तो उससे आपके पॉइंट से बाबा कुछ नया भी टच करा रहे हैं। जैसे आपने अभी ग्लास वाला एग्जांपल कराया, वैसे ही मेरे सामने भी फूल है, मैंने तुरंत ही फूल को देखना चालू किया। तो आसपास के
सोचते हैं वो भी दिख रहे हैं, और हम क्या सोचते हैं कि मेरा मन मेरे को दिखाई क्यों दे रहा है इधर उधर की, मेरा मन जा ही क्यों रहा है इधर उधर। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देगा, हमारा यहाँ हम अटक जाते हैं, क्यों जा रहा है मेरा मन, दिख क्यों रहा है, दिखेगा पर धुंधला होगा। अभी ये चीज ना Yes, बहुत क्लियर हुई दीदी। yes. धीरे वो जितनी मेरी एकाग्रता बढ़ेगी, जितनी मेरी इस पॉइंट पे एकाग्रता बढ़ेगी कि मुझे देही अभिमानी ही अब 24 घंटे रहना है, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ, मैं मतलब फुल कंसंट्रेशन मेरी आत्म अनुभूति की ओर, उसकी लगन और अगन की, मुझे अब आत्मा को तो अनुभव करना ही है। अब बहुत कर लिए बाहर के और बहुत सारी चीजों के अनुभव, अब मुझे आत्म अनुभव में आना, ताकि मेरा आत्म अभिमानी स्थिति पक्की हो, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति ही रियल बाप को महसूस कर पाएगी, बाप की रियलिटी को महसूस कर पाएगी। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप विचित्र है, और अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास बैठे हैं, वह आए। इसको नया प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार बच्चों को मिलता है, एक बार। सोचिए, मनुष्यों का प्यार तो मिलता ही रहेगा, जीवन पूरे कल्प मिलेगा हमें मनुष्यों का प्यार, तो सिर्फ एक बार पूरे कल्प में। अब ये बातें अगर स्मृति में रहे ना, सिर्फ अब बताओ, ये सिर्फ इतनी सी लाइन बुद्धि में रहे, एक बार, सिर्फ एक बार ईश्वर का प्यार हम बच्चों को मिलता है। उसके बाद देवताओं का मिलेगा, फिर राजाओं का मिलेगा, फिर क्षत्रिय का मिलेगा, फिर शूद्र का, वैश्य का मिलेगा, फिर शूद्र का मिलेगा, भक्तों का मिलेगा, सबका मिलेगा, बट ईश्वर का प्यार एक बार मिलता है, और ये वही समय। अब बताओ, इतनी सी बात स्मृति में रह जाए तो बाबा भूल ही नहीं सकते। बच्चे समझ सकते हैं, बरोबर परम पिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं, याद तो सभी कर रहे हैं, भक्त भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, वे निराकार विचित्र बाबा इसमें आया हुआ है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, हम अभी उनको जान पहचान गए। यह प्यार भी अनोखा है। वैसे तो हमेशा देहधारी को ही प्यार किया जाता है, ये है विदेही बगैर देह के। हम उनके सामने बैठे हैं, वे बहुत प्यार से आकर पढ़ाते हैं, तो नई बात हुई ना। आगे जो आशाएं थी, धन मिले, महल मिले, वे सब आशाएं बदल गई। सारी दुनिया में तुम्हारी आश बदल गई। अब ये जब बाबा कह रहा है कि ये आशाएं बदल गई, तो अपने अंदर देखना भी है कि जो बाबा कह रहा है ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। अब हमारी आश क्या है? कल ही एक बच्चे से बात हो रही, तो एकदम से हम दोनों के मुख से यही निकला, अब बस एक एक ही इच्छा रहती कि कैसे क्या करें कि हम बाबा के बहुत बाबा दी आवाज नहीं आ रही। तो बाबा के तो एहसास हुआ कि हाँ, अब ये आश बड़ी पक्की होती जा रही है कि बाबा अब है ना, तुम्हें पूरी तरह जानना चाहते हैं, तुम्हें पूरी तरह जीना चाहते, तुम्हें पूरी तरह पीना चाहते। वो जो ग्लास है ना, वो बस अब तुम ही हो। और अब ये भी पता है कि तुम तक पहुंचने के लिए मेरी आत्म अभिमानी स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड उसकी अब मेहनत करनी। हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वही सब आत्माओं का बाप पतित पावन शिव है, याद भी उनको ही करते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, दिल में उमंग है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। कितना विचित्र, अनोखा, वंडरफुल बाबा है, ये और कोई नहीं जानते, सिर्फ तुम ही जानते हो। बाप कैसे अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं, तो ऐसी क्या युक्ति करें
जो घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहे। बाप राय देते हैं हर एक अपने घर में शिव का चित्र रख दे। अब हम लोग बोलते हैं ना बाबा को, बाबा ऐसी क्या युक्ति करें कि घड़ी घड़ी बाप को याद कर। तो बाबा राय देते अपने घर में एक शिव का एक चित्र रखते। शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे बेहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है पावन दुनिया स्थापन करने। उनसे हम अभी 5000 वर्ष पहले माफिक वर्षा ले रहे हैं स्वर्ग के स्वराज्य का। आत्मा जानती है हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे। जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी अब वह आया है। तो एक कोठरी अपनी बनाए, एक कोठरी अपनी बनाए। इसमें भी बाबा कहते हैं मेरे को थोड़ी बैठना है, मुझसे तो मुझे थोड़ी कुछ चाहिए, तुम अपनी एक कोठरी बनाओ जहां शिव बाबा का चित्र रखो और उसमें लिख देना चाहिए बाबा आया हुआ है। हाउ ब्यूटीफुल, बाबा आया हुआ। ये क्यों लिख के रखना है? ताकि मुझे हर पल स्मृति आए कि बाबा आया हुआ। उनको आना ही है स्वर्ग की स्थापना करने। तो सोचो कहाँ आया स्वर्ग की स्थापना करने। जब आप अपने घर में वो एक छोटा सा कॉर्नर बनाओगे और वहां इस चीज को लिख दोगे। आज तो मैं खैर ये करने ही जा रही हूँ, मेरा कॉर्नर तो है बट लिखा नहीं हुआ कि बाबा आया हुआ है और वो भी स्वर्ग स्थापन करने। तो इट मीन्स वो स्वर्ग कहाँ स्थापन कर रहा है बताइए? जहां लिखा है वहां वो स्वर्ग स्थापन कर। यहीं पर दीदी मेरे घर, मेरी उस कोठरी में, मेरे साथ, मेरे मधुबन में, मिनी मधुबन। मेरे मिनी मधुबन में वो स्वर्ग स्थापन करने आया। कितना अंदर उमंग रहेगा ना हर पर, कितनी निश्चिंतता होगी, कितनी बेफिक्री होगी, कितनी बादशाही होगी कि मैं क्यों सोचूं, वो खुद आया हुआ है। जैसे कि अगर कोई डेकोरेटर को आप बुला लेते हो, जैसे आपके घर में कोई फंक्शन होता है आप डेकोरेटर्स बुलाते हो, फिर क्या करते हो? बैठ के देखते हो ना कितना सुंदर डेकोरेशन कर रहा है, वही कर रहे हैं, हम तो बैठे आराम से देख रहे। तो जब ये लिख देंगे, एक कॉर्नर बाबा को दे देंगे कि बाबा यहाँ कि कोई भी आता है काम करने तो उसको एक जगह देनी पड़ती है ना। एक कारपेंटर भी आए, एक पेंटर भी आए, उसको जगह देनी पड़ती है कि भाई यहाँ बैठ के काम करो। तो बाबा को वो कॉर्नर देना है, यहाँ से बैठ के बाबा कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहा है? बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहा है। कितना प्योर, कितनी ब्यूटीफुल सी फीलिंग। नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी। चित्र गले में भी डाल देते हैं, पति का चित्र भी गले में डाल देते हैं जी। ओम शांति दीदी, जैसे हम सुबह मुरली पढ़ रहे थे तो हम्म ये जब ये लाइन पढ़ी थी ना तो ऐसे लग रहा था कि बाबा आपको हम अपने हृदय में बिठा देते हैं, हृदय की कोठरी में बिठा। फिर कहा लगा ये भी तो देह अभिमान है। फिर बोला कैंसिल। फिर बाबा को बोला बाबा भ्रकुटी में बिठा दें आपको, ये भी कोठरी है। फिर लगा ये भी तो देह अभिमान है, भ्रकुटी भी। फिर अंदर से आया कि जैसे आत्मा में भी एक हृदय है छोटा सा दिल शेप का, बाबा हम आपको वहां बिठा दें। तो मतलब सुबह से फिर यही अभ्यास कर रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ना एक बिंदु में ही एक छोटा सा दिल बना हुआ है और उसमें बाबा विराजमान हो गया, कह रहे देखो बच्चे में आया हुआ। तो बहुत करेक्ट, अच्छी। हाँ जी, बहुत यही सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ जी। ये तो है ही है और ये सारा अभ्यास तो हम लोग कर ही रहे हैं ना कि मन रूपी, मन ही हृदय होता है। बुद्धि को भी हृदय कहते हैं, कोई मन को हृदय कहता है, कोई बुद्धि को कहता है। तो वहां तो बिठा ही रहे। पर स्थूल रूप में आज बाबा ने जब ये बात कही है तो देखो वही बात होती कि बाबा के हर श्रीमत के पीछे बहुत बड़ा राज होता है। हम एक तरफ होकर के सोचने लगते, जब बाबा कह रहा स्थूल रीति अपना एक कॉर्नर बनाओ, सूक्ष्म में तो कर ही रहे पर विस्मृति भी तो होती है ना। पर जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों में, क्योंकि बाबा तो दोनों तरह से हम पर कार्य कर रहा है ना, वो सूक्ष्म में भी कर रहा है, वो स्थूल में भी कर रहा है। इसलिए तो बाबा के सेंटर्स बने, इसलिए तो बाबा की गीता पाठशालाएं बनी है, इसलिए तो बाबा के इतने बड़े बड़े बोर्ड्स लगते हैं, है ना। तो दोनों रूप में कार्य करना है। वो तो बहुत ब्यूटीफुल है ही कि मैं अपने हृदय में, अपने मन रूपी हृदय में, अपनी बुद्धि रूपी हृदय में मैं बाबा को देख रही हूँ, बैठा है, योग भी कर रहे हैं। कल भी हम लोग कर रहे थे कि भ्रिकुटी रूपी कुटिया के अंदर एक छोटी सी जगह है
वहां आत्मा के रहने का स्थान है। उस आत्मा में प्रवेश कर मैं बिठा रही हूँ बाबा को वहां पे, बाबा की ऊर्जा, बाबा की एनर्जी वहां भर रही हूँ, परम धाम की, बाबा की, एंड वही फिर स्प्रेड हो रही है पूरे पांचों तत्वों में, मेरे शरीर में। वो है, बिल्कुल सही है, वो करते भी रहना है। और बाबा जब आज कह रहा है कि घर का एक कॉर्नर मुझे दो, तो देना है, ऐसी मेरी समझ। नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाने। जी स्थूल से जैसे आप कह रहे हैं ना, तो अपन को घर में कितना न्यू न्यू सब फील होगा हर आत्मा के प्रति भी, क्योंकि न्यू घर बन रहा है ना। आपने कहा ना कारपेंटर को एक जगह दी जाती है नया बनाने के लिए राइट। एंड डेकोरेट, तो हर तो बाबा आत्मा भी कितना उस स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। सब में नया नया लगता। अच्छा अच्छा। नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने, घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी। चित्र गले में भी डाल देते हैं, पति का चित्र भी गले में डाल देते हैं ना, तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं। पारलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है, और सभी की याद को समेत एक को याद करना। जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठी अथवा मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठी बनाए, उसमें सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए। मनुष्य समझते हैं ब्रह्म कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है। अरे ये तो अच्छा है ना, पावन बनने के लिए जरूर विकारों को तो तोड़ना होगा। बिगड़ते हैं, भक्ति क्यों छोड़ते हो? अच्छा, हम भक्ति करते हैं परंतु एक की, दूसरा ना कोई, और संग बुद्धि योग तोड़ देना है। तुम्हारी युद्ध माया से, तुम बाप को याद करते हो, माया तोड़ने की कोशिश करते हो। हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ऐसे याद करते रहेंगे, शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी। मीरा भी भक्ति करती थी तो वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी, उनको भी साक्षात्कार कराने वाला शिव बाबा है। तुम्हारी बुद्धि में अब आया, हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में ये पता नहीं रहता शिव क्या करते हैं, क्यों उस पर बलि चढ़ते हैं। तुम समझते हो सबसे उच्च है शिव बाबा, उनको ही परमात्मा कहा जाता। परमात्मा से जरूर नई चीज मिलेगी, उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। स्वर्ग में है श्री कृष्ण, उनको फादर नहीं कहेंगे, वे तो बच्चा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है निराकार, वे देहधारी नहीं है। यूं तो आजकल सबको फादर कहते रहते हैं, गांधी को भी बापूजी कहते हैं, परंतु सब धर्म वाले नहीं कहेंगे, अर्थ तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो सबका बापूजी शिव बाबा, शिव दादा नहीं बाबा, वह निराकारी दुनिया में रहते हैं। श्री कृष्ण को याद करेंगे लेकिन वे तो वैकुंठ निवासी है। ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ होकर गए, परमात्मा है निराकार, उनको देह है नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान कारण बुद्धि किसकी भी चलती नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान के कारण बुद्धि किसी की भी चलती नहीं। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं, यहाँ है नई बात। और सत्संग में ऐसे नहीं समझते कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे, वहां तो सब देहधारी बैठे हुए। तुमको निश्चय हम निराकार बाप से सुन रहे हैं, हमको निश्चय है हम निराकार बाप से सुन रहे हैं। निराकार जरूर जब साकार में आए तब तो पहचान दे, कल कल बाप आते हैं, आकर मालिक बनाते हैं। फिर भी माया कितनी हैरान करती है, विघ्न डालती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, दे अभिमान आने से ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, हम तो बाबा के बने हैं, बाबा वापस लेने आए हैं, ये शरीर छोड़ अब वापस जाना है। अपने से बातें करो, सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सबकी याद छोड़नी है। पक्का पक्का निश्चय करना है, हम आत्माएं परमधाम से आई हैं, वहां के हम रह, ये वाली बातों का पक्का पक्का अभ्यास करना। निश्चय कैसे होगा? अभ्यास से। घड़ी घड़ी मैं परम धाम निवासी, अभी अभी इस देह में आई, ये देह अब वर्किंग में आ गया, पर ये देह ब्राह्मण का देह, बार बार कहना है खुद को, ये ब्राह्मण का देह है, ये ब्राह्मण का देह है। सारी स्मृतियां हटा के इस स्मृति को अब बिठाना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ,
मेरा अवतरण अब हुआ है, पर सेम देह में हुआ है, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। अब मेरे को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, ईश्वर ने अडॉप्ट किया, तो मुझे ईश्वरीय संस्कारों को ग्रहण करना है। अब अगर मुझे ईश्वरीय संस्कारों को ग्रहण करना है, उनका हाव भाव, चाल चलन, उनकी कुल, उनका मर्यादा सब सीखना है, तो पूरा टाइम मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा ना, उसी के साथ, उसी से बातें करनी पड़ेंगी, उन्हीं के साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी, सो दैट मेरे ऊपर उनका रंग चढ़े, मेरे ऊपर किसी देहधारी का रंग ना चढ़े। पक्का पक्का निश्चय अगर बिठाना है तो अभ्यास करना जरूरी है, बारंबार बारंबार बारंबार। देखो अभी फिर मुरली में फिर से याद कर, मैं आत्मा मुख से बोल रही, इस यंत्र को यूज कर रही, मुख रूपी यंत्र को मैं आत्मा यूज कर रही मुरली बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। आंख रूपी यंत्र को मैं आत्मा यूज कर रही, एकदम रोबोट जैसी फीलिंग आएगी फिर धीरे धीरे कि ये बिल्कुल एक रोबोट है, इसके पास अपना कुछ नहीं, बट ये बहुत इंटेलिजेंट रोबोट है, बस इसमें मुझ आत्मा को आकर बैठना होता है। एंड मोस्ट इंटेलिजेंट इज आत्मा। एंड वो इतनी इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि वो परमात्मा का बच्चा बन गई। पहले तो एकदम शूद्र थी, पत्थर बुद्धि थी, बट नाउ पारस। पारस मतलब, पारस कैसा होता है? पत्थर एकदम हार्ड होता है, पारस एकदम डाइल्यूटेड फॉर्म होता है। तो मैं वो पारस बन रही हूँ, तो पहले तो बहुत सेंसिटिव हो जाऊंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो गई हूँ। सेंसिटिविटी हमारी बढ़ती ही जाएगी, और वो सेंसिटिविटी को जब हम पार करेंगे तो हम प्योरेस्ट फॉर्म में बहुत शक्तिशाली बनेंगे। एक हुआ पत्थर, पत्थर शक्तिशाली है बट वो पत्थर है, उस पर कुछ असर नहीं है। पारस यानी जिस पर बहुत असर होना शुरू हो गया। तो पारस की, उसकी जो चरम सीमा है, मतलब बहुत बलवान, फिर उसमें इतनी शक्ति है कि उसका असर दूसरों पर होगा, दूसरों का असर मुझ पर नहीं होगा। पारस को कहते हैं कि भाई पारस ने पत्थर को छू लिया तो वो सोना बन गया। तो मैं धीरे धीरे इस प्रैक्टिस द्वारा ऐसी पावरफुल ऊर्जा बन जाऊंगी कि मेरा इफेक्ट दूसरों पर पड़ेगा, दूसरों का इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ेगा। होगा ये कैसे? अभ्यास से। ये जो पक्का पक्का निश्चय है ना, वो अभ्यास से होगा, सिर्फ सोच लेने से नहीं होगा। बारंबार बारंबार अपनी स्मृति में यही लाना पड़ेगा। और इसकी जो मुझे दिख रही है कि शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, इस देह की मैं मालिक, मैं वो ऊर्जा बिल्कुल बैठी हुई हूँ अपनी जगह पर, जो साइंस ने प्रूव करके दी, उस जगह पे मैं बैठी, मैं ऊर्जा, और मैं इस पूरे मशीनरी में ऊर्जा भर रही हूँ। हाथ चल रहे क्योंकि मैं ऊर्जा भर रही हूँ, पैर चल रहे क्योंकि उसमें मेरी ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा से ये पैर चल रहे, मेरी ऊर्जा से ये मुख बोल रहा है, मुझ आत्मा की ऊर्जा से ये नाक से श्वास आ जा रही है। इसका बारंबार अभ्यास करना। मैं आत्मा इस देह में बैठी हूँ ना, तो इतने संबंध हैं, तो कोई माँ है, कोई बाप है, कोई पति है, कोई बच्चा है, कोई दोस्त है, कोई यार है। मैं आत्मा इससे निकल जाऊं ना, तो सिर्फ ये बॉडी है, सारे संबंध उसी पल माइनस जीरो में चले जाएंगे, नथिंग, ओनली बॉडी। तो ये अभ्यास धीमे 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 भरना है अपने अंदर, क्योंकि ये बार बार बोलते रहना, करते रहना। हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, वहां के हम रहने वाले हैं। सतयुग में इतने जन्म राजाई की, 84 जन्म, अब नाटक पूरा होता है। वापस जाना है। घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव का चित्र रख दो। सुना कितनी अशांति है घरों में, तो कोठरी में शिव का चित्र रख दो, सारी अशांति को खा जाएगा, हप कर जाएगा। ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करनी है, परंतु शिव बाबा तो आते ही है माताओं के लिए, शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियां चढ़ाते,
पुजारी लोग खुश होते हैं, क्योंकि माताएं सबसे ज्यादा ही पैसे रखती हैं। भक्ति की सच्ची भावना अबलाओं माताओं में रहती है। पुरुष तो जैसे खग्गे हैं, घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं। बुद्धि योग बहुत भटकता है। पत्नी का पति तरफ बहुत मोह रहता है। तुम बच्चे समझते हो ये दुखधाम है। नाव बाबा हमारे इसी मोह को शुद्ध कर रहा है। कैसे कर रहा है? बाबा को पता है कि माताओं के पास ये मोह रूपी बहुत बड़ा पावर है, ठीक है, लेकिन इसको अभी वो नेगेटिव यूज करती है। कैसे? पति में, बच्चे में, माँ बाप में, भाई बहनों में, इसमें इसको वो वहां यूज करती है। जैसे अभी बाबा ने अभिमान का समझाया ना, कि अभिमान का शुद्धतम स्वरूप आत्म अभिमानी स्थिति। ऐसे ही मोह, बाबा को पता है हमारे पास मोह बहुत है, वी हैव दिस इंग्रेडिएंट। अब बाबा कहते बस ये मोह मुझसे कर लो, हटाओ नहीं उसको, उसको मुझ में डाल दो, मुझसे मोह हो जाए, बाबा से मोह हो जाए, बाबा के घर से, बाबा की धारणाओं से मोह, बाबा की चाल चलन व्यवहार जो बाबा सिखाता है, जो धारणाएं बाबा देता है, सेवा से, बाबा के योग से मोह हो जाए, बाबा के ज्ञान से मोह हो जाए। तो मोह हटाना थोड़ी है, अभिमान हटाना थोड़ी, बस उसके फॉर्म्स चेंज करने। कितना प्यारा है ना बाबा। बाबा को पता है माताओं के पास ये बहुत बड़ा बाण है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, बट वो नेगेटिव हो जाती है जब वो देहधारियों के प्रति हो जाती है। तुम बच्चे समझते हो ये दुखधाम है, अब सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा आया। युक्तियां रचनी है, बाबा को कैसे याद करें? उनको इन आंखों से नहीं दिखा जा सकता। ये आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा बाप है। शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होती है। तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी चाहिए। शिव का चित्र घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया था, लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। फिर एक दिन ख्याल आया, देखो ये ब्रह्मा बाबा अपनी बात बता रहे। एक दिन ख्याल आया लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है, ऐसे तो ठीक नहीं। तो आर्टिस्ट को कहा इसमें लक्ष्मी को तो मुक्त कर दो। कैसे बाबा हमें दासपने से मुक्त कर रहा है। दासी है ना हम, अपने स्वभाव की दासी, अपने संस्कारों की दासी, अपने कमजोरियों की दासी, अपने ये सारे देहधारियों की दासी। डिपेंडेंट होना दासपना ही तो है। मैं डिपेंडेंट हूँ तो मैं दासी हूँ। बाबा के सोचो, बाबा ब्रह्मा बाबा ने तो चित्र से लक्ष्मी को मुक्त किया, और बाबा ने तो हमें हमारे जीवन में जो हमारा दासत्व था उससे मुक्त कर रहा है। कितना बड़ा कार्य बाबा कर रहे हैं। देखो हमें दासत्व से मुक्त कर रहा है। तो अब अपना हर दासपना बाबा को बताना। बाबा देखो अभी भी ना मैं आलस की दासी हूँ, आलस को नहीं जीत पाती। बाबा देखो अभी भी ना मैं अलबेलेपन की दासी हूँ, इसको नहीं जीत पाती। बाबा देखो ना अभी भी मुझे बातें है ना दूसरों को बताने से ना थोड़ी शांति मिलती है। मैं ये मेरा दासपना है, मुझे थोड़ा गॉसिप करके ही सुख मिलता है, थोड़ी बातें करके ही सुख मिलता है। तो अपनी सारा दासपना, इन सारे दासपने से बाबा मुक्त करते हैं। जैसे अभी परसों हम लोग ने 2-3 दिन पहले किया था ना, कि कोई प्यार करे तो मैं समझूंगी कि मैं प्यार के काबिल हूँ। कोई मुझे धन दे तो मैं समझूंगी कि अच्छा मैं धनवान हूँ। कोई मुझे इज्जत दे, सम्मान दे तो मैं मानूंगी कि मैं सम्मानीय हूँ। बाबा ने इससे मुक्त किया ना, नहीं तुम सम्मानीय हो, तुम धनी हो, तुम प्रेम करने लायक हो, क्योंकि तुम प्रेम करने लायक हो तभी तो मैंने आकर तुमसे प्रेम किया। सोचो किसी देहधारी ने नहीं, स्वयं परमात्मा ने मुझे चुना प्रेम करने के लिए। मुझे फिर क्यों अपने ऊपर ये क्वेश्चन मार्क हो कि पता नहीं मैं प्रेम करने लायक हूँ कि नहीं हूँ, कोई तो मुझे प्यार कर ही नहीं रहा। अरे स्वयं परमात्मा मुझसे प्यार करने आ गया। तो मुक्त किया ना बाबा ने ये सारे दासत्व से। हाँ जी, उस दिन ना बिल्कुल ऐसे लगा इंडिपेंडेंस डे मनाया है। यस, उस दिन बहुत अच्छा लगा था। सारी शांति इंडिपेंडेंस जी। वो 3 लाइनें याद आ रही हैं उस समय बाबा ने जो बुलवाई थी।
आई लव माई सेल्फ, आई प्रेज माई सेल्फ, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। ये मैं 3 दिन से रोज अपने मन में रिपीट कर रही हूँ। तो दासत्व से मुक्त किया ना ओम बाबा शांति ने, जी। लक्ष्मी को मुक्त करने ही तो आया बाबा ने। हाँ जी दी, कल जैसे वो बाबा ने कहा था ना कि चोट लगे तो समझो कि पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है, तो हमारे हर एक कर्म का पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट आता है, पूरे यूनिवर्स पे इफेक्ट आता है। तो ये बात, क्योंकि कहीं ना कहीं तो टकराते तो जरूर हूं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं ना कुछ जरूर लगती है। तो कल ये चोट लगी तो एकदम से स्मृति आ गई, मैंने कहा वाह, आज तो चोट भी तोहफा बन गई है। हाँ, मुरली सुनने से बहुत बहुत बातें याद आती रहती हैं, तो उसको जब अप्लाई करते रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कभी भी याद आ जाए, कभी भी इतना अच्छा लगता है, उस बात से मुक्त हो जाते हैं, फिर लगता है फ्री 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 हम। तो इसलिए मुरली बहुत जरूरी है, इसीलिए सुनना रोज। जो बाबा कहता है वो सच में, इसमें सच्चाई है, गहराई है। तो आर्टिस्ट को कहा इसमें से लक्ष्मी को मुक्त कर दो, बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था। एक पॉकेट में, एक मुरादी के बॉक्स में घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था जैसे मस्त, परंतु गुप्त करता था, कोई देखे नहीं तो कहेंगे ये क्या करता है। पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। जैसे भक्ति नौंधा होती है ना, वैसे ये याद भी नौंधा होनी चाहिए। इससे प्राप्ति बहुत भारी है। ब्रह्मा बाबा की भक्ति का फल उन्हें मिला ज्ञान, हमें भी हमारी भक्ति का फल मिला ज्ञान। तो अब इसकी हमें चाहिए, याद भी नौंधा होनी चाहिए। उनसे तो कुछ नहीं, अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़े। भक्ति में, धंधे आदि में मेहनत लगती है, कमाओ तब खाओ। बाबा तुमको इस एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं, ये आत्म अभिमानी की मेहनत है। बड़ा कभी कभी इरिटेशन होगा, कभी कभी आपको बहुत डिप्रेशन हो जाएगा, कभी कभी आपको बड़ी खुंदक आएगी कि ये एक चीज थोड़ी देर तो अच्छी लगती है, फिर कर ही नहीं पाते, या कर पाते हैं तो बोर हो जाते। बट ये मेहनत करते हैं जो 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे। कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी, 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसे बाप जो पुरुषार्थ करना सिखाते हैं, उनको तो याद करना चाहिए ना। कहते हैं श्वासों श्वास याद करो। गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं माला फेरो, राम राम करते रहो। बस राम राम जपते जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, राम राम की मस्ती में झूमने लगते हैं, झूलने लगते हैं, जैसे कि राम की पुरी में पहुंच गए। तुमको तो बाबा कहते हैं एक शिव बाबा की याद का अजपा जाप करो और कुछ ना याद आए। ओनली वन फोकस, बाकी सब धुंधला, बाकी सब नौटंकी, बाकी सब ड्रामा, बाकी सब चल रहा है, बाकी सब हो रहा है और कुछ याद ना है। परंतु माया भी सामना करती है, भक्ति मार्ग में थोड़ी माया सामना करती। यह है माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध। नाटक भी बनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। अभी है संगम युग, माया के उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे। तूफान ऐसा जोर से लगता है जो मनुष्य को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है। ये फिर माया रावण का तूफान है। उनसे बचने की युक्तियां तो बाबा बताते रहते हैं। तुम कहेंगे हमको परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। तुमसे कोई पूछे तुमको ये सन्यास किसने कराया, गुरु कौन है, बोलो परमपिता परमात्मा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आकर सन्यास कराए। वे सब मनुष्य मनुष्य को कराते हैं। यहाँ बाप आकर कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उनको छोड़ो, इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया को याद करो। सन्यासी ऐसे थोड़ी कहेंगे। अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होना, इसलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि लगानी है। तुम सगाई करते हो ना, देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी। सुना, बाप से सगाई करी और देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी। सर्वधर्मानी, मैं फलाना हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। समझा, यही मेहनत है, यही नशा है। 84 जन्मों को तो तुम दान गए, अब खुशी से वापस जाते हैं, ताली बजानी चाहिए। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं।
अपने को देही समझना है। हम आत्मा पहले पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लिए, अब वापस जाकर के फिर आए स्वर्ग में राज्य करेंगे। ये स्वदर्शन चक्र फिराना कितना सहज, और ये फिरता रहे, ये फिरता ही रहे। शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा है। बाबा आप आए हो, कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना, ऐसी ऐसी बातें करनी। श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना। शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे, गरीबों को सोने का, साहूकारों को चांदी का देंगे। ये माताएं बड़ी मीठी हैं। गांव वालों में भी भाव अच्छा रहता है। साधारण बच्चों को देख बाबा भी खुश होते हैं। श्री कृष्ण को गामड़े का छोरा कहते हैं ना। श्री कृष्ण तो गामड़े का छोरा बन न सके, वे तो स्वर्ग का मालिक है। इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी हैं। गावड़े का पूरा अनुभव इनको है, तो शिव बाबा व श्री कृष्ण गावड़े का छोरा बन न सके। हाँ, ये दादा छोटेपन में था, पला ही गावड़े में हूँ। तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया है। बाबा ने मुख्य बात समझाई है कि सारा मदार है याद पर, याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। लौकिक बच्चा थोड़े ही कभी कहेगा मैं बाप को भूल जाता हूँ। सजनी कभी थोड़े ही कहेगी कि मैं साजन को भूल जाती हूँ। इम्पॉसिबल है ना। ये है तुम बच्चों के लिए मेहनत। जैसे सजनी साजन को कभी नहीं भूलती, बाप बच्चा बाप को नहीं भूलता, बाप बच्चे को नहीं भूलता, ऐसे आप भी ऐसी मेहनत करनी है। इतनी शेयरिंग बाबा से करनी है कि मुझे हर बात में सिर्फ बाबा याद आए। रोने में, हंसने में, प्यार में, खाने में, उठने में, बैठने में, घूमने में, फिरने में, बातें करने में, लड़ने में, झगड़ने में, प्यार करने में, सब में बाबा। ये मेहनत कर, निरंतर याद के अभ्यास से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। विजय माला में आ नहीं सकेंगे। कमाल है, बाप की जो बुढ़ियों, गरीबों, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं आदि को आकर अपना बनाते हैं। तो मैं बाबा का बच्चा, मैं भी बुढ़ियों, गरीबों, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं सबके लिए सम दृष्टि। ये भी मेहनत। यूं तो कोई चित्र की दरकार नहीं, परंतु माया भुला देती, इसलिए चित्र रखा जाता है। सुना, यूं तो चित्र की कोई दरकार नहीं, पर माया बहुत प्रबल है ना, भुला देते हैं। इसलिए एक कॉर्नर में, और उस कॉर्नर में बार बार जाकर बैठना भी है, परंतु माया भुला देती है। बुद्धि में रहना चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास, रास्ता देख लिया है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, और कोई पंडा होता ही नहीं। इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। कोई पतित आकर छिप करके बैठेगा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। बाबा को अंतर्यामी, बाबा तो अंतर्यामी है ना, ये बाबा बाहरयामी है। उस बाबा को झट मालूम पड़ जाता है पतित छिपा हुआ बैठा है। तो जिसने ऐसे पतित को लाया उनको, और जो पतित आकर बैठा होगा, उन दोनों को सजा मिलेगी। इसलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए। लॉ ऐसे कड़े हैं, कोई पतित छीछी को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे। यहाँ कोई चोरी ठगी चल ना सके। सुना, यहाँ कोई चोरी ठगी चल ना सके। कि बाबा मेरे हृदय में तुम तो बैठे ही हो, बगल में थोड़ी सी जगह है ना, तो वहां पे मेरा थोड़ा पति भी बैठा है, थोड़ा बच्चा भी बैठा है, थोड़ा मम्मी भी बैठी, थोड़ा पापा भी बैठे हैं, थोड़ा ये भी बैठे, थोड़ा वो भी बैठे, ये सब बैठे हैं ना, तो फिर बाबा नहीं बैठा है। तो यहाँ कोई चोरी ठगी चल ना सके। इस हृदय में फिर किसी पतित को बिठाना नहीं है। मैं बाबा बैठा है तो फिर बाबा ही बैठा है। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता माता बाप पिता दादा को याद याद और प्यार भरी नमस्ते। नमस्ते और शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सभी ओम की शांति याद दी। को समझे। ओम शांति। दी जैसे कई बार ऐसे भी होता है ना, ये भी शेयर कर लेना चाहिए ना बाबा से कि बाबा ये वाली फीलिंग आ रही, बाबा ये वाली चीज आ रही, बाबा ये मदर इमर्ज हो रही है, बाबा बिल्कुल मदर को गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल, हर बात एक ही है जो सॉल्व कर पाएगा, बाकी कोई नहीं कर हाँ पाएगा। जी जी। सभी की याद
को समेत बुद्धि योग बाबा सभी से तोड़ एक बाकी याद में रहना है। शिव बाबा की कोठी बनाए, उनकी विचार में बैठना है, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी। हम पहले कितने सुंदर थे, फिर 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले विराग हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाले केवल दो बातें हैं, एक परदर्शन, दूसरा परचिंतन। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर वह स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो धूल और दाग लग नहीं सकता। सदा बेदाग सच्चा हीरा चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। स्वचिंतन और स्वदर्शन, जीवन हमारा हीरे जैसा है। जब ये दोनों चलता रहेगा तो हम पर बाहर का कुछ भी इफेक्ट नहीं चलेगा। स्वचिंतन यानी मैं आत्मा, और स्वदर्शन यानी मैंने ही ये 84 जन्म घुमाए हैं। मैं ही देव कुल की, मैं ही ईश्वरीय कुल की, मैं ही देव कुल की, मैं ही क्षत्रिय कुल की, फिर मैं ही वैश्य कुल की, फिर मैं ही शूद्र कुल की। ये चक्र मैंने ही घुमाया। तो जब ये दोनों चीजें घूमती रहेंगी, स्वचिंतन और स्वदर्शन, तो धीरे धीरे सारे धूल सारे दाग दूर भी हो जाएंगे और टच भी नहीं करेंगे। स्लोगन, विचित्र भाव के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। जैसा संग वैसा रंग, वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। तो मेरी अगर एनर्जी बाप के साथ है, मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ, बाप के चित्र को, बाप के चरित्र को, बाप के चाल, बाप की चलन, बाप का व्यवहार, बाप के बोल, है ना, बाप का दिल, बाप के संकल्प, इन सब में जब मैं घूम रही हूँ सारा दिन, तो धीरे धीरे मेरा वैसा रूप वैसा रंग बनता ही चला जाएगा। और वही फिर देहधारियों में घूमेगा तो फिर वैसा रूप वैसा रंग बनता चला जाएगा। तो चरित्रवान बनना है तो बाप को, बाप के चित्र को और बाप के चरित्र को बुद्धि में फिराते रहना है। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। सारे ब्राह्मण बच्चों प्रति दुआएं हैं, संगठन के एक एक बच्चे प्रति, ब्राह्मण बच्चों प्रति, उनसे जुड़े 21 कुल, 21 जन्म और 21 वर्ष, 21 जन्म भारत के उद्धार प्रति। ये शुभ संकल्प है कि हर ब्राह्मण अपनी आत्म अभिमान के शुद्धतम स्वरूप में स्थित हो, मोह के शुद्धतम स्वरूप को यूज करे। ओम शांति।